स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट में, जहां आपको दुनिया भर के तथ्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति में लाखों ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज भी लोग नहीं समझ पाए हैं, और आज के समय की बात करें तो इस समय भी हजारों रहस्यों और गुत्थियों पर शोध चल रहा है। हो सकता है जिन्हें हम आने वाले समय में जानें। इन्हीं सब रहस्यों में से एक रहस्य है जहां आमतौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो है कि आखिर हम रात में ही क्यों सोते हैं। इस प्रश्न को सुनते ही बहुत से लोग मुझे पागल कहेंगे, या बहुत लोग ऐसा भी कहेंगे कि रात को सोने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए सोते हैं। पर मैं आप सबको बता दूं कि इसके पीछे भी प्रकृति का ही हाथ है, जिसने हमें कुछ ऐसी चीजें प्रदान की है जिससे हम रात को ही सोएं। तो वापस से सारे काम छोड़कर शांत बैठ जाइए और इस तथ्य के बारे में जानने के लिए अपने मोबाइल से चिपक जाइए, और इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। आप सबने जब से जन्म लिया है तब से आपने यही देखा है कि सभी रात को ही सोते हैं, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण हो, पर सोते सब रात को ही हैं। नींद दो शारीरिक प्रणाली द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसमें से पहले को स्लीप या वेक होम्योस्टेसिस कहते हैं और दूसरे को सर्कैडियन रिदम या सामान्य भाषा में बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। जब हम बहुत समय से जाग रहे होते हैं तो स्लीप या वेक होम्योस्टेसिस हमें बताता है कि शरीर को नींद की बहुत ही ज़रूरत है और अब हमें सोने की ज़रूरत है। जब इसने अपना काम पूरा कर लिया होता है तब बारी आती है हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक की। जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ये घड़ी है। जी हाँ, आपने सही समझा, ये हमारे शरीर चलाने वाली घड़ी है जो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरीके से काम करती है और सिग्नल्स भेजती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे और हम सही समय पर अपने शारीरिक क्रियाओं से विमुख हो सके। तो चलिए अब जानते हैं इस बायोलॉजिकल क्लॉक के काम के बारे में। बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम हमारे आंतरिक शरीर की वह प्रणाली है जो हमारे पूरे दिन के जागने और सोने की अवधि को डिसाइड करता है। एक तरह से देखें तो स्लीप या वेक होम्योस्टेसिस भी बायोलॉजिकल क्लॉक का ही एक हिस्सा है। कुछ साधारण सी बातें हैं जो शायद आपने नोटिस की होंगी, जैसे कई बार आप दिन भर के काम से थक जाते होंगे और आपको आराम की इच्छा होती होगी, और ये नॉर्मल है, ऐसा सबके साथ होता है। इसके लिए भी आपको सर्कैडियन रिदम को ही धन्यवाद देना चाहिए। खैर, अभी तक तो हमने सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें की हैं, आइए अब हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। अधिकतर वयस्क मनुष्यों में ये पाया जाता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी रात के 1 से 4 बजे के बीच और दिन के 1 से 3 बजे के बीच होती है, और मनुष्य उस समय थोड़ी देर ही सही पर एक झपकी लेना जरूर चाहता है। असल में होता ऐसा है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, वही हमारे सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। रिसर्च के मुताबिक हाइपोथैलेमस बाहरी कारक मतलब फैक्टर्स जैसे प्रकाश या अंधेरा से प्रभावित होता है। जब रात में अंधेरा होता है तब हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं, जहां स्थित हाइपोथैलेमस ये बताता है कि ये समय थकान महसूस करने का है। तब हमारा दिमाग हमारे शरीर को मेलेटोनिन रिलीज करने को कहता है, जो हमें थका हुआ महसूस कराने के लिए होता है। और इसी वजह से हमारा सर्कैडियन रिदम रात और दिन से मेल खा जाता है, और यही कारण है कि शिफ्ट वर्कर्स के लिए दिन में सोना और रात को जागना बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप पूछोगे कि सुबह तो हमारी आंखें बंद होती है, तब हमें कैसे पता चलता है कि रोशनी हो गई, अब हमें जागना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के अंदर सेल्स का एक झुंड होता है, जिसे हम सुप्रासिस्मेटिक न्यूक्लियस या शॉर्ट फॉर्म में SCN कहते हैं। बेसिकली यही रोशनी और अंधकार के लिए सिग्नल्स भेजता है। चूँकि सुबह में रोशनी जब बढ़ जाती है तो SCN को पता चल जाता है और वो हमारे शरीर को तापमान बढ़ाने के लिए सिग्नल्स भेजता है, और हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम जाग जाते हैं। मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि रात के समय आँख और SCN दोनों मिलकर काम करते हैं, परंतु सुबह में SCN अकेले ही सारे काम करके हमें जगा देता है। तो हमारे नींद लगने के पीछे की पूरी राम कहानी यही है। मुझे लगता है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखा होगा
तो आपको इस फैक्ट के बारे में समझ आ गया होगा। कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।